ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं सावन शिवरात्रि की कथा। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, लेकिन संयोग से पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों और पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात को सोचकर वह चिंतित हो रहा था। सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने पर एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साध लिया। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के हाथों पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी, तब घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में कहने लगी कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात पर भरोसा दिलाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना ऐसा कहकर हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के हाथों दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। तब हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया और कहा कि उसे ज्ञात है, जो वचन देकर पलट जाता है उसने अपने जीवन में संचित पुण्य को नष्ट कर दिया, ऐसा जानना चाहिए। तब उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर लिया और उसे जाने दिया। अब तो वह चिंता से व्याकुल होने लगा कि उनमें से शायद कोई भी हिरनी लौट कर न आए। अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब वह बोला, अपने कुटुंब के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ। कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना होगा। अब वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन कृपा करके मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ पर लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने पर भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे पाप लगे, जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे यह कहकर जाने दिया कि चलो ठीक है, जल्दी लौट आना। रात्रि के अंतिम प्रहर के शुरू होते ही तो शिकारी के हर्ष की सीमा न रही, जब उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते वहां देखा। उन्हें देखते ही उसने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे।
वह सोचने लगा, अरे ये पशु तो धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैं अन्य प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार को पालता हूँ। अब उसने अपना धनुष रख दिया और हिरण से कहने लगा कि वे सब धन्य हैं, उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करते ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपने दिव्य स्वरूप में उसे दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोह नाम प्रदान किया। भगवान शंकर जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में नागराज और रुद्राक्ष की माला से सुशोभित, हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, भक्तगण जिन्हें श्रद्धा से शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, महाकाल, वैद्यनाथ, नीलकंठ और भी ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जो कोई भी शिवरात्रि की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सुन रहे हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, श्री गर्गाचार्य जी ने सूत जी महाराज से कहा, हे महामते, आपने शिव जी की प्रसन्नता के लिए समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम आपसे शनि प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। सो कृपा कर हमें शनि प्रदोष व्रत की कथा और उसकी विधि भी बताइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ और शनि प्रदोष व्रत कथा भी सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य मुनि के पास गई और बोली, हे महामुनि, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। ये मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। अब वे तीनों प्राणी शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे और शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। जब कुछ दिनों बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने ही व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसे लेकर वह घर आ गया। प्रसन्न हो माता से कहने लगा, माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माता जी, यह धन तो आपके ही पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब स्वयं देंगे तभी मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन वे दोनों भाई प्रदेश भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत कहने लगा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर वह तो उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु वह राजपुत्र अकेला ही आगे चलता गया और स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाओ और देखो, वहां भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखाओ। मैं यहीं पर बैठी हूँ क्योंकि मेरे पैर में तो बहुत पीड़ा हो रही है। यह सब सुनकर सब सखियां दूसरे वन में चली गई और वह अकेली वहां बैठकर राजकुमार को देखती रही। इधर राजकुमार भी उसी को देख रहा था। तब वह युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं और वन में क्यों पधारे हैं? आप किस कारण से इस वन में आए हैं? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? तब राजकुमार कहने लगा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, अब आप अपना परिचय दें। तब युवती ने कहा, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। तब युवती ने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया।
राजकुमार ने हार स्वीकार कर लिया और कहा, हे भद्रे, मैंने आपका उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु जान लो मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर वह गंधर्व कन्या कहने लगी, मैं जैसा कह चुकी हूँ अब वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर चले जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत सुनाया। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर फिर से उसी वन में पहुंचा। वहां गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आए हुए थे। वह दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहने लगे कि मैं कल कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन है और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। महादेव जी की आज्ञा से मैं इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इससे विवाह कर लें, मैं आपकी सहायता करूँगा और आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने उस कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधिवत करवा दिया। विशेष धन सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। गंधर्वराज ने उसे गंधर्वों की एक बहुत बड़ी सेना भी दी, जिसके साथ उसने अपने शत्रुओं को दमन करके अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। भगवान की कृपा से अब वह राज्य का सुख भोगने लगा। जो कोई भी शनि प्रदोष का व्रत करता है, शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करता है, उसे अपनी खोई हुई पद प्रतिष्ठा और संपत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मैं आपसे शनि प्रदोष व्रत की विधि कहता हूँ। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदी जी को पंचामृत से और जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करें। फिर सभी चीजें एक बार फिर से भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को 16 सामग्री से पूजन करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। ध्यान रखें, जिस भी दिशा में आप दीपक जलाते जाएंगे, दीपक रखते समय वहां पर प्रणाम जरूर करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें, शिव स्तोत्र और शिव मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशी रखने के बाद व्रत का समापन कर देना चाहिए। व्रत का समापन उद्यापन के साथ करना चाहिए। जो कोई भी विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।